अगर कन्वर्जन किया है, सेल किया, तो सबसे पहली चीज क्या पूछता है वो आपसे? कन्वर्जन लोकेशन एड सेट लेवल पे। क्या मतलब है कि आप अपनी ऑडियंस को किस जगह पे ले जाके कन्वर्ट करना चाह रहे हो। आइदर वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, किस जगह कन्वर्जन चाह रहे हो। अगर आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन नहीं है तो आप उसको डायरेक्ट मैसेंजर पे भी ले जा सकते हो, मैसेजेस के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो सारी लोकेशंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है। दूसरा गोल परफॉर्मेंस, दूसरा ऑप्शन परफॉर्मेंस गोल मींस आप मेटा से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि वो कैसी परफॉर्मेंस दे, उसका गोल क्या हो। तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन है मेन, बाकी तो है लैंडिंग पेजेस और लिंक लिस्ट का भी है, लेकिन दो मेन ऑप्शन है। पहला मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, दूसरा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। मींस ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए या फिर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऑफ कन्वर्जन चाहिए। अब यहां पे आपकी इन दो की बेसिस के ऊपर एआई जो है उस ऑडियंस तक जाता है। पहली कौन सी? जो ज्यादा परचेज करते हैं। दूसरी कौन सी? जो इसका परचेजिंग के अंदर कार्ट साइज ज्यादा हो, यानी कि 1 से 2, 2 से 3 आइटम एक ही वेबसाइट से परचेज कर लेते हैं, तो मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन पे चल जाएगा। इसके बाद डाटा सेट। डाटा सेट में वो क्या करता है? आपसे पूछता है कि आपकी ट्रैकिंग किससे होनी चाहिए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है पिक्सल, पिक्सल को आप वहां सिलेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट वन इवेंट। कि इवेंट किसको आप गोल आपका इवेंट कौन सा है, किसको आप एज अपना एंड गोल समझ रहे हो, आपका एंड ऑब्जेक्टिव समझ रहे हो, तो वो क्या है? परचेज। तो ये 4 ऑप्शंस हो गए। इसके बाद आ जाता है बजट एंड स्केड्यूलिंग। अगर तो आपने अपना बजट सीबीओ पे यानी कैंपेन बजट पे सेट किया हुआ है तो फिर तो आपको एड सेट लेवल पे वो कोई बजट का ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन अगर कोई बजट आप एबीओ पे सिलेक्ट करते हो तो एड सेट लेवल पे आपको बजट का वहां पे ऑप्शन देता है। स्केड्यूलिंग मींस किस डेट को आप कैंपेन चलाने जा रहे हो, उसका टाइम क्या है, आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। आप एडवांस में स्केड्यूल करना चाहते हो अपनी कैंपेन, फॉर एग्जांपल आपको पता है नेक्स्ट डे आपने ये कैंपेन चलानी है, आपको एक दिन पहले ही उसे स्केड्यूल करना चाहते हो, तो वहां से स्केड्यूलिंग से आप उसे स्केड्यूल कर सकते हो। एंड डेट मींस किस दिन आपकी ये कैंपेन एंड होनी चाहिए। कुछ ऐसी कैंपेन है जिनको आपको एडवांस में पता है कि इस दिन हमारी ये चीज खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 11/11 की सेल है, मेरा ब्रांड ऑफर कर रहा है कि मैंने 13 तारीख को ये सेल कैंपेन एंड करनी है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको वो डेट दे दो तो एंड हो जाएगी आपकी कैंपेन। नेक्स्ट आपका सेगमेंट होता है ऑडियंस का। ऑडियंस में सबसे पहली चीज क्या आती है? लोकेशन। अपना एड किस लोकेशन में आप चलाना चाह रहे हो। दूसरे नंबर पे जेंडर, किस जेंडर को अपना एड दिखाना चाह रहे हो। मतलब पाकिस्तान में मैं मेल को या फीमेल को ऐड दिखाना चाह रहा हूं, ये आप वहां से सिलेक्शन कर सकते हो। तीसरे नंबर पे एज, किस एज लेवल को आप ऐड दिखाना चाहते हो। चौथे नंबर पे उसका इंटरेस्ट, डेमोग्राफी या बिहेवियर क्या होना चाहिए, ये सारी सेटिंग्स वहां पे मौजूद है आपके पास, यानी ऑडियंस सेगमेंट के अंदर। एक और चीज जो इसके अंदर आती है वो क्या आती है? रीटारगेटिंग की कैंपेन, तो उसकी कस्टम ऑडियंस भी आप यहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट करें हमने लाहौर को सेलेक्ट किया है, तो उसमें हम एरिया भी सेलेक्ट करते हैं। हाँ, आप एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप पिन ड्रॉप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एमएम आलम रोड पे चलाना चाहते हो, आप मॉडल टाउन में चलाना चाहते हो, आप गुलबर्ग में चलाना चाहते हो, आप डीएचए में चलाना चाहते हो, तो आप एक माइल का रेडियस रख के भी कैंपेन पब्लिश कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बताया, लेकिन नेक्स्ट में हम ये कर लेंगे। जितनी कम एरिया होगा उतना बड़ा बजट होगा। नहीं, जितना कम एरिया होता जाएगा आपकी ऑडियंस कम होती जाएगी। बजट उतना ही रहेगा। बजट उतना ही रहेगा, बजट को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसने जो आपने सेट किया होता है वो खाना ही खाना है। ठीक है सर, ऐसा हो सकता है 11 बजे जब उसने ट्रैक्शन करनी होती है उससे पहले हम स्लो कर दें उसको। स्लो का तो वो फिर भी उतनी करेगा, उसको पता है चुना काका नहीं है। जुगाड़ू आप लगा सकते हो, वो आपसे बड़ा जुगाड़ू है, उसने डेटाबेस सेट की हुई है। 11 बजे के बाद फिर हम कैंपेन बंद कर दो फिर भी करेगा। जहां आपने जिस टाइम पे अपने कैंपेन बंद की है उस तक जितनी उसने रीच दी है उतने का बजट वो काट लेगा। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या आती है आपकी? प्लेसमेंट्स। प्राइस से भी डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। हाँ, टाइमिंग दोबारा बता दें कैंपेन की पब्लिश किस टाइम करनी है। जिस टाइम आपकी स्क्रॉलिंग टाइम ज्यादा है आप उससे पहले 1-2 घंटा पहले पब्लिश कर दो। 10 बजे शुरू। ठीक है, हाँ, जितने बजे। इसके बाद अगली आती है प्लेसमेंट्स। किन किन प्लेसमेंट्स पे आप अपना ऐड पब्लिश करना चाह रहे हो। और प्लेसमेंट में सबसे पहले आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ऑडियंस नेटवर्क। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है, वो होता है डिवाइस का।
कि किन किन डिवाइसेस पे आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो, आइदर वो iOS है, एंड्रॉइड है, लैपटॉप है, जो भी डिवाइसेस है, तो ये सारी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट करोगे। सर थ्रेड क्या होता है? थ्रेड भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह थ्रेड है, ट्विटर की टाइप है, लेकिन वो मेटा का है। डिवाइसेस में बताओ लोग यूज कर रहे हैं। डिवाइसेस में ब्रांड वगैरह भी सेट कर सकते हैं या उसकी नहीं। उसकी रेंज प्राइस का भी इतनी प्राइस वाला ये सारी प्लेसमेंट्स यहाँ पे होती है, सिर्फ आप किस जगह ऐड दिखाना चाह रहे हो उनकी प्लेसमेंट्स आती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है? ऐड के ऊपर सबसे जो पहला बटन आता है वो आता है कोलैबोरेशन एड्स का, विच मीन्स कि अगर आपके इंस्टाग्राम के ऊपर या आपकी प्रोफाइल के ऊपर किसी ने कोलैबोरेशन की है, कोई भी इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन है या किसी और प्रोफाइल की कोलैबोरेशन है, उसको आप प्रमोट करना चाहते हो तो आप कोलैबोरेशन ऐड वहां से ऑन कर दोगे। नीचे आओगे तो आपको अगली चीज क्या मिलती है? आइडेंटिटी में क्या है? आपने अपना फेसबुक पेज सिलेक्ट करना है। पेज जैसे सिलेक्ट करोगे वो उसकी इंस्टाग्राम उसके जो कनेक्ट है वो और थ्रेड वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देता है। अगर नहीं भी करते तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। अगला ऑप्शन आता है आपके पास एड्स का, तो दो एड्स होते हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज। ऑफ पेज में आपका क्या आता है? यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, जो ऑलरेडी पोस्टेड कंटेंट है आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसमें से आप कोई भी उठा के पब्लिश कर सकते हो। उसको कैंपेन के अंदर यूज करना चाहते हो तो ये क्या है? ऑन पेज ऐड। ऑफ पेज ऐड में अब क्या आता है आपका? क्रिएट ऐड। दो चीजें, मैनुअल एंड एडवांटेज कैटलॉग एड्स। मैनुअल में आप फ्लेक्सिबल पे भी जा सकते हो, कैजुअल पे जा सकते हो, कलेक्शन पे या सिंगल इमेज और वीडियो के ऊपर, ठीक है। सेम एज इट इज अगर आप कैटलॉग में जाते हो तो भी आपके पास सिंगल इमेज और वीडियो फ्लेक्सिबल आपके पास अवेलेबल नहीं होता कैटलॉग एड्स के अंदर। कैटलॉग के अंदर सिंगल इमेज, कैजुअल, कलेक्शन, ये तीन एड्स टाइप है। जिस एड टाइप को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो आप वो सिलेक्ट करो, उसके अगेंस्ट जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर सिंगल इमेज है तो इमेज दो, वीडियो है तो वीडियो दो, कैजुअल है तो उसको कैजुअल की चीजें प्रोवाइड करो। वो सब प्रोवाइड करने के बाद आप लिखते हो नेक्स्ट। आपकी डेस्टिनेशन मींस जो आपका सीटी है, कॉल टू एक्शन बटन है, उस पे क्लिक करने के बाद आपकी ऑडियंस किस जगह लैंड हो, आइदर वो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, जहां पे भी आप लैंड करवाना चाह रहे हैं, उसका लिंक आप अटैच कर दोगे। अटैच करने के बाद नीचे तीन ऑप्शन देते हैं आपको, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन। प्राइमरी टेक्स्ट में आप अपनी पूरी एलैबोरेट करते हो, आप 1 to 2 लाइन अपनी प्रोडक्ट या कलेक्शन के रिलेटेड। हेडलाइन में आप 2 to 3 वर्ड की हेडलाइन देते हो जिसमें आप कंसाइज लेकिन प्रॉपर मैसेज कन्वे कर देते हो, जैसा कि कोई सेल चल रही है तो फ्लैट इतने % मेरे पास सेल है। डिस्क्रिप्शन में आप डिफरेंट चीजें देते हो, जैसे कि कैश ऑन डिलीवरी है, अलाउड टू ओपन द पार्सल है, फ्लैट सेल कुछ भी है, या फिर आप कुछ ऑफर प्रोवाइड कर रहे हो, फ्री डिलीवरी ऑफर कर रहे हो, तो ये सारी चीजें वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो। ये सारी चीजें करने के बाद नीचे आपका सबसे आता है आपका ट्रैकिंग पैरामीटर्स, जिसमें आपने एक दफा चेक कर लेना है कि आइदर आपका पिक्सल एक्टिव भी है या नहीं है। अगर एक्टिव होगा तो उसके लेफ्ट साइड पे आपको ग्रीन नजर आएगा, अगर नॉन एक्टिव होगा तो वो रेड होगा। तो ये सारी चीज सेट करने के बाद अपनी कैंपेन पब्लिश कर सकते हो। ये सारा इसका गेम है, ठीक है। और कुछ इसके अलावा